जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, उस विशेष दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी। आज के इस वीडियो में जानिए इसका गूढ़ रहस्य, व्रत विधि और इससे मिलने वाला चमत्कारी पुण्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का दिन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का आरंभ होता है। 4 माह तक भगवान बाहरी रूप से कोई कार्य नहीं करते, इसलिए विवाह, शुभ कार्य व मांगलिक कर्म वर्जित माने जाते हैं। यह व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फलदायक है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। जो इस दिन व्रत, पूजा और उपवास करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हरिशयनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं,
गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में सुमेधा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वे बहुत ही गरीब थे, परंतु धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान के परम भक्त थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों भूखे प्यासे रहकर भी अतिथियों की सेवा और पूजा पाठ करते थे। अपनी निर्धनता को देखकर एक दिन उनकी पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप परम धर्मात्मा हैं, परंतु अब हमें कोई उपाय करना चाहिए जिससे हमारा जीवन ठीक से कट सके। मैं चाहती हूं कि आप किसी राजा के यहाँ जाकर कोई नौकरी कर ले। सुमेधा ने उत्तर दिया, हे देवी, धन से धर्म नहीं होता, धर्म से ही धन आता है। मैं किसी राजा के यहाँ जाकर नौकरी नहीं करूँगा। हम प्रभु की भक्ति करें, वही हमें सब कुछ देंगे। कुछ ही समय बाद वहाँ कौंडिन्य नामक मुनि आए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सुमेधा और उनकी पत्नी ने मुनि की सेवा की और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। मुनि ने कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से उन्हें दरिद्रता से मुक्ति मिली। वे सुखपूर्वक जीवन जीने लगे और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति इस कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह अवश्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। इस एकादशी व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, हरि बोल।